माता मैना भगवान शंकर के पास गई और हाथ जोड़ के भगवान शंकर से कहती है, कृपा निधे कृपाम कृत्वा शिवाम साम पाल्यसी सहस्र दोषे पार्वत्य आशुतोष क्षमस्यसी। हे भगवान भोलेनाथ, आप आशुतोष हो। अगर हमारी बिटिया से कोई जीवन में अपराध बन जाए तो हमारी बेटी को क्षमा कर देना। और माता पार्वती को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दे रही है। माता पार्वती को पातिव्रत धर्म बताने की कोई जरूरत नहीं थी, पर संसार की माताओं को शिक्षा देने के लिए उन्होंने पार्वती का माध्यम लेके और ये बात कही। क्या सुंदर बात कह रही है मैना। धन्या पतिव्रता नारी। बेटी, इस दुनिया में सबसे ज्यादा धन्य वो नारी है जो पतिव्रता है। धन्यो पतिव्रता नारी नान्या पूजा विशेषतः संज्ञा च सुमित श्रद्धा मेधा स्वाहा तथैव चो। बेटा, पतिव्रता नारी सर्वत्र पूजा के लायक होती है। चाहे गंगा जी को स्नान कर लो और चाहे पतिव्रता नारी के दर्शन कर ले, बिल्कुल एक सौ फल बताओ है। पतिव्रता नारी का दर्शन और पतिव्रता और गंगा का स्नान एक सा फल है। माता मैना कह रही, बेटा, भुंजे भुक्ते प्रिया पत्यौ पाति व्रत परायणा। जब पति भोजन कर ले वे तब पतिव्रता नारी को भोजन करो चाहिए। जब पति भोजन कर लाए तो के बाद पतिव्रता नारी को भोजन करो चाहिए। पत्नी कभी पति को नाव न लेवे। आजकल तो रही से बुला जैसे मोड़ी मोड़ा हुआ इनके। हाँ, गांव देहात में तो भज्जा फिर भी कोसा रहे, शहरों में तो देखो यार, घर बारे को ऐसे बुला जैसे नौकर हो गए। सुनते हो, नाम नहीं लेना चाहिए कभी पति का। बिना पति की आज्ञा के न गच्छे तीर्थ यात्रा वही पत ज्ञान बिना कदाचनो दूर। तो बिना पति की आज्ञा के अगर पतिव्रता नारी को व्रत उपास तीर्थ कर रही है तो कोई फल नहीं है। तुम तो कितना आते कुड्डात रहो। पहले पति को बता दे कि आज हम आज व्रत है, उसे आज्ञा ले। पति की आज्ञा के बिना ना कोई तीर्थ, ना कोई व्रत, ना कोई उपवास, सब वर्जित बताए गए शिव महापुराण में। कबहू पति से ऊंचे स्थान पे न बैठो चज्जे। अगर पति ने चे बैठो है तो तुम जमीन पे बैठ जा। कई घरे ऐसो होत बे ने चे धनिया सुधार रहा है, पलका पे बैठी नहीं है। कभी पति को तू कह के नहीं बोलना चाहिए। जो नारी अपने पति को तू कह के बुलाती है, यहां लिखा है, उत्वा प्रत्यददा नारी क्रोध तत्परा शर्मा जायते ग्रामे श्रृंगली निर्जने बने। जो अपने पति से तेज आवाज में बात करत है, बांगले जन्म में कुतिया बना था। कचू कचू सोच रहे हो यार, ऐसी में का जाने ना आज हम लो वाले आउते हैं। चलो कल लो वाले जो हम कल फिर सुना दें जाई की जाई। आधे आदमी आज टेंशन में बैठे यार, मूल का पता कि आज महाराज यहाँ सीखे है ना, हम तर ना उन वाले आते कौन कौन। आजकल तो तुम्हारे कहने लगे मम्मी
ये मोबाइल में ऐसी लोगरिया लगी है यार। आदमी घर की घरवारी से मम्मी कहन लगो, आज ये कहन लगी तुम्हारो से पापा। बताओ अच्छा पापा ने क्या थो तो मोनी मोनो से नहीं कहते, कहीं पापा से पूछ ले खाना खाए हैं वे तुम्हारे बाप यहाँ है। तो मोने बड़े से पूछा तो मम्मी कहाँ है, तुम्हारी मम्मी है बैठी जे। आदमी घरवारी से मम्मी कहन लगो, आज ये घरवारी से पापा कहन लगी। अरे राम 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 का हो गया। भरता देवो गुरुर भरता धर्म तीर्थ व्रतानि चो तस्या सर्व संपरित्यज्यो पतिमेकम समाचरेत। पति पत्नी के लिए भगवान है। एक माता जी बोली क्या सब हो चाहे वे भगवान हम नहीं हो। भगवान को न अकेले राम और कृष्ण हैं भाई। कहूंगा छिपी के नाली में डरे रेत हुए तो जानियो के 12 है भगवान किस्मत में बदेते वे डरे नाली में। कहूं तो ना आंखें निकारत हूं गुस्सेल हुए तो जानियो के नरसिंह भगवान बदेते किस्मत में। और कहूं तना आंख है तो समझ के ऊपर यही हती। पति हर हाल में पत्नी के लिए परमात्मा है। इसलिए पति की सेवा करो। पत्नी के लिए इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं। अब आजकल बताएं इतना भो ही जाए। अब जो हुज्जे से देख ली अब 2 दिन को नहीं आए तो हम तो सटा ले नहीं आने हो कल से सुने अज्जू। अब और क्या करें आप तो हम किए ही रहे हैं। अति हो गई नहीं अज्जू कल से और क्या कर ले हम कहता आरती में पैसा नहीं चढ़े हो तो 10-20 रुपये जाके भी एक मिले सुने मिले काम के समा तो ले ले तुम हो रहे। ध्यान से सुनना। सुहाग बिंदी को सुहाग कहते हैं। आई कहत का है बिंदी क्या है सुहाग निकाल के बाथरूम में चिपका दो। 1 बाल्टी पानी दाओ सुहाग पाइप में हो नर्दा में बेच जा रहा हो तबा नदिया पहुंचो। बाथरूम में चिपके हैं कई के सुहाग चिपके हैं। आजकल एक नया फैशन चला है बोलने में तो खराब है पर सत्य को सत्य कह देना चाहिए। आज माताओं में खुले बाल रखने का फैशन आ गया है जबकि हमारे भारत में माताओं ने जब जब बाल खोले वंश के वंश मिटवा दे। द्रौपदी ने बाल खोले कौरव मिट गए। सीता ने बाल खोले रावण को परिवार मिट गओ। अब समझ में नहीं आ रही जे कौन को झापटे खोले बताओ। एक और फैशन आया है लट कटवाने का। बालों की लट कटने लगी जबकि नारी की लट जीवन में सिर्फ एक बार कटती है जब वो विधवा होती है। नारी के बाल कटते नहीं है कभी। सिर्फ जब वो वैधव्य योग को प्राप्त होती है तो थोड़ी सी लट काट दी जाती है। पर आजकल ना जाने कौन सा फैशन है ना। कभी भी सुहाग उतार लिया कभी भी पहन लिया। कभी भी सुहाग उतार लिया कभी भी पहन लिया। शाम के वक्त सुहाग नहीं बदलना चाहिए। सूर्यास्त हो रहा था और कैकई ने हाथ की चूड़ी उतार के फेंक दी। दूसरी बार कैकई को चूड़ी पहनने का सौभाग्य
नहीं मिला। सूर्यास्त के समय कैकई ने चूड़ी निकाल के फेंकी थी, फिर कभी दूसरा पहनने का सौभाग्य कैकई को नहीं मिला। इसलिए शाम को सुहाग मत बदलो।